जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रेमियों, नर नारी, बच्चे बच्चियों, अच्छे काम के लिए इस संसार में पहले मेहनत उठानी पड़ती है। और अच्छे काम में धीरज और इंतजार भी करना पड़ता है। जब प्रेमियों को बाबा जी ये बताते थे कि ऐसा वक्त आएगा कि एक जगह सब मिलजुल कर प्रेम से भारी संख्या में बैठेंगे, तो उस समय पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे आपने मेहनत की, परिश्रम किया, इंतजार किया, कष्ट उठाए, विचार किया, लिखने का, बोलने का, सुनने का, सुनाने का, देखने का और दिखाने का। मेहनत करने के बाद आज सारा देश आपकी तरफ झुक रहा है। जैसे आंधी आ रही है, इस तरह से आपकी तरफ लोगों की भावनाएं झुक चुकी हैं। काम का दुनिया में सदा नाम होता है, काम का दुनिया में सदा सम्मान होता है और काम की इस दुनिया में सदा इज्जत होती है। काम अपनी जगह पर है। जब काम प्रेमियों ने किया तो सामने आया। प्रेमियों को बहुत कष्ट उठाने पड़े, हमको मालूम है। लेकिन आज जो हम सुंदरता उनके चेहरे पर खुशहाली और प्रसन्नता देखते हैं, वो या तो वो जानता है या बाबा जी जानते हैं। कोई ऐसी विशेष शिक्षा देने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी साधारण शिक्षा भारत के लोगों ने सिर से अपनी अपनी टोपियां और पगड़ियां उतार दी थी, नंगे सिर रहने लगे थे। माताओं की धोती और बच्चियों की उतर चुकी थी। लेकिन आपने इस मैदान में देखा कितनी संख्या में लगभग सभी टोपी पहन कर बैठे हैं और धोती सिर पर। ये हमारे देश की वेशभूषा पद्धति कितनी सुशोभित और कितनी भव्य, जो देवी का रूप प्रकट करती है और पुरुष बनाती है। वेशभूषा का बड़ा असर होता है। वेशभूषा का असर मन पर पड़ता है।
बुद्धि पर पड़ता है, वेशभूषा का असर गैरों पर पड़ता है, दूसरों पर। धीरे धीरे आपने ये सब बातें सुनी, धीरे धीरे आपने विश्वास किया कि जो कहते हैं इसका इंतजार किया जाए। ठीक है, बुद्धि में इतना विवेक नहीं था, मन डिगमिग होता था, बुद्धि सोचने में निश्चय अनिश्चय करती थी, लेकिन लगे हुए रहे, तांता लगा रहा, डोरी पकड़े रहे, भाव में अभाव में, और धीरे 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 कछुए की चाल चलते 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 खरगोश छलांग मारने वाला और कछुआ धीरे धीरे साहसी कदम उठाने वाला अंत में जीत गया। भक्तों की चाल, प्रेमियों की चाल, सज्जनों की चाल, सदाचारी, चरित्रमान, भगवान में विश्वास, खुदा में यकीन करने वाले, उनका कदम उछल कूद का नहीं होता है, बड़ा साहसी और धीरे धीरे चलते जाते हैं, पकते जाते हैं। भगवान की प्रभु सत्ता उनके हृदय में उतरती जाती और काम करती जाती। मैं और तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भारत में ये नाम जो लोगों के सामने आया, इस नाम के यादगार करने वालों, जो इस नाम को याद करेंगे, उनका 1-2 वर्ष नहीं, कितने सदियों तक नाम याद रहेगा। मुझे तो इतना ही कभी कभी उसकी दरगाह में, उसकी कंदरा में बैठ करके अनुभव होता रहता है। और भगवान पर पूरा पूरा विश्वास करता हूं। सही और सच्ची बात है, यदि परमात्मा का वास्तव में किसी को वो रूप, उस तस्वीर का दीदार, उस मूरत का दर्शन यदि आपको करना है, तो पहले उस मूरत का दर्शन और दीदार करो जिसने उसको देखा। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई की क्या बात। ये तो एक ऐसी चीज, ऐसी नियामत, ऐसा खजाना, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान कि जिस किसी के भी पास होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, आदमी से कोई नहीं झुकता है, उस शक्ति से झुकता है। जिस पोल पर, जिस खंभे पर बैठकर उस शक्ति का इजहार किया जाता है, शक्ति की व्याख्या की जाती है, शक्ति पहले उसमें जज्ब हो जाती है, लीन हो जाती है, तभी काम होता है। यदि उसको जानना चाहो तो पहले उनसे मिलो जिन्होंने उसको देख लिया। और जब तक देखने वालों से मोहब्बत और प्यार नहीं करोगे, जो कहेंगे उस पर यकीन और विश्वास नहीं करोगे, खुदा और भगवान के पास कभी स्वप्न में भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं जा सकते। ये उन्हीं फकीरों के कलाम और महात्माओं के सत्य वचन है जो कभी मिटते नहीं। हम सब फिर से दोबारा पुनः उन महापुरुषों के एक एक वचनों को समझने के लिए कोशिश करें। सोबत और संगत महात्माओं के नजदीक आए, दिल हमारा पत्थर मुलायम हो जाएगा, कोमल। जिस दिल में रहम और दया घुसती नहीं है, महात्माओं के पास ऐसी चीज होती है कि पत्थर में भी छेद करके रुई बना देते हैं।